हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने समास कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 2 वीडियोस में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है क्योंकि महत्वपूर्ण भी था और थोड़ा सा लेंथी भी था। आज हम बात करेंगे अध्याय 10 के बारे में, जो है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात करेंगे, अध्याय 10 के बारे में। देखिए, बात कर लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, कृदंत या तद्धित। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं। मूल वर्ण या वर्ण समूह, आपको वर्ण तो पता है ना क्या होते हैं, बताया था ना मैंने, पहली क्लास में बताया था। ठीक है, देखिए, भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। जिनका अर्थ की दृष्टि से क्या होगा? विभाजन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं, यानी कि जिनका विभाजन नहीं होगा। वे क्या होंगे? अविभाज्य होंगे। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। किसी भी शब्द से पहले जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? अर्थ का निर्माण करेंगे। चूंकि ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहेंगे। क्या कहा गया है? स्वतंत्र शब्द के रूप में ये प्रयोग नहीं होंगे। स्वतंत्र शब्द के रूप में ये प्रयोग नहीं होते हैं। क्या होता है? पहले जुड़ जाते हैं किसी भी शब्द के साथ में और एक अन्य ही और एक नए ही अर्थ का निर्माण कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? वैसे कहने को तो ये चैप्टर बहुत इजी है, मगर यहाँ पर भी क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बारीकी से चीज़ों को समझेंगे ताकि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन भी है ना, तो 1 नंबर भी हमारे कटे ना कहीं भी। ठीक है, 1 नंबर से ही नैया पार लग जाती है और 1 नंबर से ही नैया डूब जाती है। तो हमें 1-1 नंबर का क्या रखना है? ख्याल रखना है। ठीक है, बहुत इजी है लेकिन बहुत मज़ेदार भी है। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये क्या कहेंगे? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग वह शब्दांत होते हैं, यहाँ देख लीजिए, उपसर्ग वह शब्दांत होते हैं जो पहले से जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जो पहले से जुड़कर, यानी कि उपसर्ग कहाँ आएगा? पहले। तो ये क्या करेगा? एक अर्थ को बदल देता है। ठीक है, उपसर्ग शब्द उपधन सर्ग, उपधन सर्ग, इन 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है। क्या है सर्ग? मूल शब्द, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। क्या अर्थ होगा? जोड़ना या निर्माण करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत, अभी तो बहुत बेसिक चल रहे हैं, आगे आगे और मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए, जैसे उपहार, उपहार, तो ये क्या बन गया है? उपहार। ठीक है, उपधन हार का क्या बना? उपहार। ठीक है, उपसर्ग, सर्ग का मतलब क्या हुआ है? जोड़ना या होता है निर्माण करना। देखिए, अब मैं इसके आगे की बात कर लेती हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद, ये मुख्यतः कितने होंगे? 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा संस्कृत के, सेकंड इज हिंदी के, एंड थर्ड उर्दू या विदेशी के उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को ही हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। किसी भी चीज़ को याद रखने का जो आधार होता है ना, वो ये होता है कि आप उसे बार बार सुने, बार बार पढ़े और बार बार देखें। ठीक है, इसमें हमारी इंद्रियां काम कर रही होती है। जितनी बार हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल छप सी जाती हैं। ठीक है, आगे तक भी छप जाएंगी। ठीक है, देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, पहले हम पहले भेद की तरफ चल देते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द के साथ। तत्सम और तद्भव के बारे में हमने बात कर ली थी।
तत्सम और तद्भव के बारे में हमने बात कर ली थी कि तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। बात की थी ना? नहीं देखी है क्लास तो जाइए पहले उन पर विजिट कीजिए। अगर वो क्लासेस आपको अच्छे से समझ आ रही है ना, आगे की क्लासेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। यकीन कीजिए मेरा, आपको आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी नहीं कि हम इतना एफर्ट्स लगा रहे। आप बेसिक से, है ना, धीरे धीरे उठते जाइए। पुरानी कक्षाओं को देखिए, बहुत बेहतरीन है और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो वो होंगे संस्कृत के उपसर्ग, जैसे कि अति, अधि, अनु, अप आदि। ये तो क्या हुए? संस्कृत के उपसर्ग हुए हैं। अब इनको देख लेते हैं जरा इनके उदाहरणों के साथ। हाँ जी, देखिए क्रम संख्या, उपसर्ग है, ये सभी क्या है? उपसर्ग है। और ये सभी क्या है? इनके अर्थ हैं। और इनके उपसर्ग से जो शब्द बने हैं वो ये हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं, एक एक की तरफ चलेंगे। पहला देख लेते हैं अति। अति का अर्थ जो होता है वो होता है ऊपर, या कहे अधिक, या कहे परे। क्या क्या होगा? ऊपर, अधिक और परे। अर्थ को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हमें अर्थ पता नहीं होगा ना तो क्या होगा? गलत गलत जगह पर गोला भराएंगे। तो अर्थ मालूम होना जरूरी है। अर्थ पर तभी तो बार बार जोर दे रही हूँ ना। ठीक है, बात को समझिए। बस सुन के काम पूरा हो गया ये नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। अति का अर्थ होगा ऊपर, अधिक, या फिर होगा परे। अति प्रिय, अब ये जो अति है ना ये है उपसर्ग। अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्र, अतीन्द्रिय और अतिसार। देखिए ऊपर, अधिक और परे ये इनके अर्थ हैं। और इन उपसर्ग यानी अति से ये सारे शब्द भी बन जाते हैं। ठीक है, अति से ये सारे शब्द भी बन जाते हैं। जैसे और बता देती हूँ मैं आपको। जैसे हो जाएगा लिखूं, जैसे हो जाएगा अतिक्रमण। अतिक्रमण हो गया, ये लिख लीजिए। अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, अतिक्रमण। या तो हो जाएगा अत्यंत। क्या हो जाएगा? अत्यंत बताया क्या? नहीं बताया ना। हाँ जी, तो होगा अत्यंत। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में ना प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ। और देख लेते हैं, और होगा अतिरंजित। क्या होगा? अतिरंजित। ठीक है, ये आप ना और एग्जाम्पल ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, कितने हो गए? 3 हो गए ना एक्स्ट्रा में। अब चौथा देख लेते हैं। देखिए, और हो जाएगा अत्याचार। अत्याचार। ठीक है, ठीक है, और क्या होगा? हाँ जी, अतिक्रमण हो गया है, अत्यधिक भी आ गया है यहाँ पर, अतिरिक्त आ चुका है। ठीक है, अतिसार हो गया। हाँ जी, ठीक है, तो इनको आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। हाँ जी, फिर बात कर लेते हैं हम अधि की। ये वाला सेकंड वाला, इसका अर्थ होगा अत्यंत या होगा प्रधान। क्या क्या होगा? अत्यंत या होगा प्रधान। ठीक है, देखिए शब्द देख लेते हैं। अधिकार, अधिकार हो गया ना, अधि उपसर्ग लग गया इसमें। अधिशेष, यहां पर भी अधि क्या है? उपसर्ग है। अधिकरण, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना उपसर्ग क्या है? पहले लगता है ना, उपसर्ग पहले लगता है। अधिष्ठाता यहां पर भी हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? चलिए ऐड कर लेते हैं उनको भी। 4 तो ये हो गए, 5वां देख लो आप। 5वां हो गया है जैसे कि अधिपति। क्या हो जाएगा? अधिपति। ठीक है, इसमें भी अधि उपसर्ग है। ठीक है, 5th हो गया। अब बात कर लेते हैं 6th की। अधिकार हो गया है अपने पास। अच्छा हाँ, हम बात कर लेते हैं जैसे कि अध्यादेश, है ना, इसमें भी हो जाएगा। अच्छा, अध्यक्ष में भी आ जाएगा, और आ जाएगा अधिपति कर ली। अधिकृत, अधिकृत भी हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया है? 7th पे बात कर रहे हैं हम। अधिकृत, है ना।
तो ये आप और एग्जाम्पल ऐड ऑन कर लीजिएगा। अधि क्या आ गया है? उपसर्ग आ गया है। अधि क्या हो गया इसमें? उपसर्ग आ गया है। ठीक है, थर्ड पे चल देते हैं। थर्ड है अनु, यानी कि सादृश्य या पीछे। सादृश्य या पीछे, या हम कह सकते हैं बाद में आने वाला, है ना, बाद में आने वाला, या कह सकते हैं गौण, और भी कह सकते हैं इसका अर्थ हम लगा सकते हैं, जैसे समान के लिए भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके शब्द देखिएगा। अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह और अनुज। ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4 5। अब देखो और भी देख लो इसके अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा अनुचर, क्या हो जाएगा? अनुचर। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है? आप भी खुद सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हो सकता है अनुभव, क्या हो सकता है? अनुभव। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? अनुकूल हो सकता है ना, क्या हो सकता है? अनुकूल, ऐसा। ठीक है, अनुकूल भी आ गया है। अनुसंधान की बात कर ली है, अनुकरण कर लिया है। अनु से और क्या बन सकते हैं? हाँ जी, बन सकते हैं ना, अनुगामी। क्या होगा? अनुगामी, राइट। अच्छा, अनुभव हमने कर लिया है, अनुकूल। अच्छा, और क्या बन सकता है? खुद सोचिए। हाँ जी, याद आ गया। जैसे कि बन सकता है अनुसार। अनुसार की बात नहीं की गई ना, हाँ, अनुसार। ठीक है, तो ये मैंने 4-5 और ऐड कर लिए, आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ की तरफ। देखिए फोर्थ में क्या है? अप। फोर्थ में क्या है? अप। अप मतलब क्या होता है? निरादर या दीनता। निरादर या दीनता, या हम बुरे के लिए भी यूज कर लेते हैं। इसका अर्थ जो है बुरे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। ठीक है, तो ये सब क्या हुए हैं? इसके शब्द हो गए हैं। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है इसके? अपशब्द भी हो सकता है ना, एक और ऐड कर लो, अपशब्द। ठीक है, अपशब्द हो गया है। अच्छा, अपादान, और क्या हो सकता है? अपादान, और क्या हो सकता है? और हो सकता है अपहरण। क्या हो सकता है? अपहरण। ठीक है, और सोचिए, और सोचिए। अपकार भी हो सकता है, और सोचिए, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। हाँ जी, ठीक है, अपादान हो गया, अपहरण हो गया, अपयश तो हो ही गया ना, हाँ अपयश आ गया है, अपमान आ गया है, अब वह भी आ गया। ठीक है, ये मैंने 4-5 और बता दिए हैं, इनको आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम पांचवे की तरफ। क्या है पांचवा? पांचवा है अपी। क्या है पांचवा? अपी, यानी कि निश्चय और भी। निश्चय और भी, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? अपितु, अपिधान, अपिहित। अपिहित का अर्थ दिया गया है ढका हुआ। ठीक है, फिर देख लेते हैं छठे की, अभी वाला। या अभी मतलब होता है पास या सामने। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख या अभियान। अभियान। ठीक है अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? हम और क्या ऐड कर सकते हैं? अभिभावक हो गया है, अभिभावक नहीं हुआ ना, हाँ तो अभिभावक कर सकते हैं हम इसमें। ये देखिए कहाँ लिखे हम, अभिभावक, है ना, ऐसा करके। ठीक है, और क्या? अभिषेक हो गया, अभिमुख हो गया। ठीक है, इस तरह से ये शब्द आ जाएंगे अभी वाले। ठीक है, फिर देख लेते हैं और नीचे भी दिए गए हैं। हाँ जी, यहाँ पर अव। अव, अव माने अनादर, अनादर या हीनता। अनादर या हीनता। ठीक है, इसमें देख लो अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। ठीक है, अच्छा अब आठवां देख लेते हैं आ का अर्थ क्या होगा? पूर्ण, विपरीत, सीमा। इसके क्या क्या हो जाएंगे? आदेश, आहार, आगमन,
आजना, आगमन, दो बार आ गया है, आभार। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं? आमरण हो सकता है। क्या हो सकता है? आमरण, है ना। और क्या हो सकता है? और हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए, आप लोग भी सोचिए। आजन्म हो गया है, आमरण हो गया, आरक्षण भी तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता है? आरक्षण, आरक्षण, ओके। अच्छा, आ से और क्या बन सकता है? आरक्षण के बाद क्या बनाए? आक्रमण भी हो सकता है ना। ये देखिए, आक्रमण, ठीक है ना। तो ये सब है। आदान, आदान, आदान भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसमें दिया तो नहीं है ना? हाँ, नहीं दिया। आदान प्रदान वाला, है ना, आदान। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, अब बात कर लेते हैं नाइन्थ की। नाइन्थ क्या बोलता है? उद। नाइन्थ में क्या है? उद। उद यानी कि उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान, उत्तम। ठीक है, उत्तम। तो अब आपके दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही है कि ये तो उद है, ये उत में कैसे हो गया? जी, उद वाला उत में परिवर्तित होता है, इसलिए हुआ है ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं उप की। उप में क्या है? समीपता, समीपता, सहायता, गौण। उपहार, उपवास या उपदेश। और बता देते हैं उपवन, उपवन। अच्छा, और उपसर्ग भी तो होगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो भी तो होगा ना, उपसर्ग। अच्छा, और क्या हो सकता है? हाँ, उपभेद हो सकता है। उपभेद अपने माइंड में भी लेकर आइए कि और क्या क्या बन सकता है उप से, है ना। उपभेद हो गया है। और सोचिए, उपकरण भी हो सकता है ना। उपकरण बिल्कुल हो सकता है, उपकरण। हाँ जी, हो सकता है। उपदेश आ ही गया है। और क्या बनेगा? 4 तो हो गए। और उपग्रह भी बन सकता है, उपग्रह। ठीक है, चलिए, कितने हो गए हैं अब? ये 5 बता दिए मैंने आपको। तो ये आप ना अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 11वें नंबर की। 11वें पहुंच गए हम। दुर या दुस यानी कि निंदा, कठिनाई, बुरा। दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्क्रम, दुष्चरित्र। ठीक है, और क्या बन सकता है? सोचिए। और हो सकता है दुष्कर तो हो गया, दुष्कर हो गया, दुष्कर्म हो गया। दुशासन, दुशासन नहीं है ना, हाँ, दुशासन हो सकता है। लिखूं? ये देखिए, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? दुर्गम, दुर्बल हो गया, दुर्बल आ सकता है। दुर्गम हो सकता है, दुर्गम। ठीक है, दुर्गम, है ना। और दुर्बल, दुर्लभ, दुराचार, दुर्भाग्य, दुर्जन, ये सब भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दुस और दूर में है ये। फिर 12वां देख लेते हैं, नि उपसर्ग। निषेध, अधिकता के अर्थ आएगा इसमें। निवारण, निषेध, निर्लय। निर या निस में देख लो, निषेध, रहित या बिना। निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। प्र का देख लो, प्र का अर्थ क्या क्या हो जाएगा? अधिक, आगे या ऊपर। प्रहार, प्रबल, प्रयोग। प्रति का देख लो, समानता या प्रत्येक। प्रतिवर्ष, प्रतिवाद और प्रतिध्वनि। परा देख लो, परा का क्या क्या हो जाएगा? विपरीत, उल्टा, पीछे। क्या क्या हुआ है? देखिए, ये रहा, विपरीत, उल्टा या पीछे। जैसे पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। और यहाँ पे परी का चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण, परिधन, आवरण। ठीक है। सम का देख लो, पूर्णता, सुंदर, संयोग, सम्मान, संसार। सु का क्या हो जाएगा? शुभ, शुभ, अच्छा और सहज। सुयोग, सुलभ, सुगम। वी का देखो, विशेष या कहेंगे अभाव, विदेश, विहीन, विभाग। स्व, अपना, निजी। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है ना। तो हमने क्या बात की भाई, संस्कृत में जो उपसर्ग आ रहे थे, संस्कृत के उपसर्ग, उनके बारे में बात कर ली हमने। देखिए एक ना नोट ये वाली चीज़ कर सकते हैं आप, संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग आता है, और जबकि में हिंदी में क्या आएगा, उत आता है। हिंदी में क्या आएगा, उत आएगा, और संस्कृत में उद आता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने 3 भेद पढ़े थे ना, उसमें से सेकंड पर आ गए हम, हिंदी वाले पे। इसके बाद में हम बाकी विदेशी वाला पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग देख लो। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव, तत्सम और तद्भव क्लास देखना जाकर, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्लास है। ठीक है, तद्भव के बारे में पता ही है आपको कि वो संस्कृत से कितना सफ़र करके आई है, फिर हिंदी बनी है ना, क्या क्या बीच में आया था, पूरी एक्सप्लेन कर करके बड़े मस्त तरीके से बताया गया है। आप एक बार जाके विजिट करना, तब पता लगेगा। ठीक है, का निर्माण किया जाता है। देखिए क्रम संख्या 1 देख लेते हैं, ये उपसर्ग है, ये इनके अर्थ है, और ये इनके उदाहरण है, देख लेते हैं फिर। यहाँ देखिए, ये देखिए अब ये हिंदी की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात आ गई है, हिंदी की। हमने किसकी बात कर ली है, तो हमने बात कर ली थी संस्कृत वाली की, और अब हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, देखिए अ का मतलब क्या हो सकता है, निषेध के अर्थ में आ जाएगा, ये नहीं के। अकाज, अचेत, अटल, मतलब अभाव या निषेध के अर्थ में आ रहा है ना, नहीं नहीं बोला गया, तो हो सकता है अनजान, अनजान भी हो सकता है, और हो सकता है अछूत, अचेत आ गया है, अकाज आ गया है। ठीक है, ऊ का देख लो, ऊ मतलब ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना। ठीक है, ये सब कुछ। औ बुरा या नीचे, औगुण, औघट, औसर। अन यानी कि बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध यानी कि आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका। अध मतलब नीचे, अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उन मतलब एक कम, 59, 49, 79। क या कु बुरा या कठिन के लिए आता है, कपूत, कुढंग, कुचाल। ठीक है, नी देख लो, नी आता है विपरीत के लिए, निडर, निशान, और निपट, और निकम्मा, निहत्ता आता है ना। और क्या हो सकता है, निठल्ला, निठल्ला भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा निधड़क, मतलब ये आ गया विपरीत के अर्थ में आ जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए 10वां, स या सु यानी कि अच्छा, सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत। भर यानी भरा हुआ, यानी कि पूरा, भरपूर, भरसक, भरमार। चौ मतलब चार, चौमासा, चौराहा, चौघट, चौखट, चौखट। ठीक है, चौमासा, चौराहा, चौखट, चौपाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल चौपाई, चौपाया, चौगुना है ना, चौगुना, और हो जाएगा चौकोर। ठीक है, तो वो चौ क्या हुआ, इसमें उपसर्ग हो गया है। ठीक है, ये देखिए कुछ और अतिरिक्त भी है। ती 3 से है, तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दू का है 2, दुनाली, दुरंगा, दुमुहा, दुपट्टा। दुपट्टा भी ऐड कर लो इसमें। ठीक है, ठीक है, दोपहर भी ऐड कर लो इसमें। ठीक है, फिर पर आता है, पर यानी दूसरा, परहित, परसुख, परकाज। बिन मतलब निषेध या अभाव, बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा। चिर सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। बहु अधिकता के लिए हो जाएगा, ज्यादा या अधिक के लिए, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। सह यानी साथ, सहचर, सहगामी, सहयोग। स्व यानी अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। ठीक है, हमने 3 भेदों में से 2 की बात कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे उर्दू वाले की। यहाँ देखिए, हाँ जी, उर्दू यानी कि विदेशी उपसर्ग बात कर लेते हैं। अल, अल यानी कि निश्चित, अलविदा, अलबेला, अलमस्त। उदाहरण है ये इसके। अल उपसर्ग मिले तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अलगोजा भी हो सकता है ना, अलगोजा वाद्य यंत्र है। ना रहित के लिए, ना लायक, ना पसंद, ना पाक। एन ठीक के लिए, एन वक्त, एन एन इनायत, एन मौका। ला यानी बिना, लाचार, लाजवाब, लापता। बद यानी रहित या बुरा, बदनाम,
बदजात, बदतमीज। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए छठे पर आ गए हैं। बा यानी अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर, रहित, भिन्न। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश यानी अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश खबरी। कम, थोड़ा, कमजोर, कम सिन, कम अक्ल। हम, साथ के लिए हो जाएगा हमदम, हम सफर, हम रहा। बिला यानी कि बिना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। ठीक है, यानी कि बिना, है ना, कहते हैं ना बिना वजह भी बोलते हैं ना, तो उसमें बिना वजह ना होकर बिला वजह है, लेकिन अर्थ उसका बिना आ जाता है। बे यानी अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। दर में, दरअसल, दरकरार, दरवेश। हर यानी प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। ब से साथ या पर के लिए है, बददस्तूर, बतौर, बशर्त। सर को देखो, मुख्य या प्रधान के लिए सरकार, सरदार, सरताज। नेक भला के लिए होगा, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड यानी प्रमुख, हेडमास्टर, वैसे तो ये अंग्रेजी का है ना, यानी कि विदेशी हो गया ये तो, और उर्दू में भी ऐड कर लिया। उर्दू में तो ऐड नहीं किया है हमने, अंग्रेजी में किया है। ऊपर आपने हेडिंग पढ़ी ली होगी, उर्दू या फिर अंग्रेजी, विदेशी के लिए। ठीक है, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब, सब यानी उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। गॉट इट। चलिए आगे चल देते हैं। हाफ, ये देखो अंग्रेजी के हैं ये सब, है ना, विदेशी वाले हैं। हाफ आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, हाफ प्लेट। जनरल यानी प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अब समानता भी देख लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता क्या क्या है ना, पता होना चाहिए ना कि भाई डिफरेंसेस तो हमें पता है, लेकिन इसकी विशेषताएं ऐसी समानता क्या क्या आ रही है, ये भी देख लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल अंश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते हैं, शब्द के होते हैं अंश, यानी कि शब्दांश। क्या होंगे? शब्दांश। पूर्ण शब्द नहीं होते हैं, इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। भाई दोनों प्रयोग करेंगे ना, अर्थ प्रत्यय लगाओगे तो अलग, उपसर्ग लगाओगे तो अलग। उपसर्ग लगता है आगे और प्रत्यय लगता है पीछे। प्र से पीछे कर दो, एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। भाई प्रत्यय यानी पीछे, दोनों में प आ रहा है, बस इस तरह से याद कर लो, कंफ्यूजन होगी नहीं। उपसर्ग, उपसर्ग थोड़ा अ की तरह लग रहा है तो इसको बोल दो आगे, है ना। आप तो प्रत्यय याद कीजिए, उपसर्ग अपने आप याद हो जाएगा। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। क्या होता है? इन दोनों को साथ भी जोड़ लिया जाता है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, देख लेते हैं। उपसर्ग ये मूल शब्द है, प्रत्यय ये नया शब्द। अभी और मूल शब्द क्या है? मान। ई प्रत्यय लगा दिया, अभिमानी। क्या बन गया नया शब्द? अभिमानी। ठीक है, इसमें प्रत्यय भी लग गया है और लग गया है उपसर्ग भी, और क्या निकल के आया? एक नया शब्द निकल कर आया। अ मूल शब्द क्या है? ज्ञान, ई लगा दो प्रत्यय, अज्ञानी, अज्ञानी। स्व और ये मूल शब्द है तंत्र, ता लगा दो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, तो इन दोनों के मेल से भी एक नया शब्द बनता है, इनको जोड़ने के बाद। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग करेंगे, कल हम बात करेंगे हमारे बढ़िया से टॉपिक के बारे में, प्रत्यय के बारे में। एक साथ नहीं कराऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं जो करा रही हूँ ना वो बिल्कुल एकदम खोल के बता रही हूँ आपको, कुछ भी हाइड नहीं किया हुआ है, कुछ भी छिपाया गया नहीं है। अगर इस बुक में जो एग्जाम्पल नहीं है, मैं उसमें से भी एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ ताकि आप ऐड ऑन कर सकें अपनी नोटबुक में।
तो चिंता ना करें, कुछ भी हाइड नहीं किया गया है, सब कुछ बिल्कुल खुली किताब हूँ मैं, तो आप एकदम समझिए इन चीज़ों को। कुछ भी नहीं है ऐसा कोई कि भाई ये चीज़ छुपा ली गई है, ऐसा नहीं है। अगर बुक में भी नहीं है ना, फिर भी मैं आपको एक अलग से चीज़ बताती हूँ, फिर भी ट्रिक के साथ में हर एक चीज़ बताती हूँ, फिर भी ये सिखाती हूँ कि आप इससे इसको जोड़कर याद भी रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक वीडियो में इतना सारा मैटर देना पॉसिबल नहीं है, और यदि मैं दे भी देती हूँ तो वो शायद आपके दिमाग से स्किप होना शुरू हो जाएगा, है ना, वो इस दिमाग में स्थायी होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, टुकड़ों में पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता पड़े ही ना। समझ आ रही है ये बात? बार बार किताबें उठाने की, बार बार वही नोट्स पढ़ने की आवश्यकता पड़े ही ना, एक बार में ही इतना अच्छे से समझ आ जाए। रट तो हर कोई सकता है, लेकिन समझ कोई कोई ही सकता है। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। आज हम उपसर्ग करेंगे, कल हम बात करेंगे अपने प्यारे से टॉपिक प्रत्यय के साथ। सभी अपना अपना ध्यान रखना और कल मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।